हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं देख न्यूज। मैं हूं आपके साथ में पवन तिवारी। WHO ने कोरोना का एक नया वेरिएंट पता लगाया है जिसे ओमिक्रॉन नाम दिया गया है। WHO के मुताबिक B.1.1.529 इस वेरिएंट ओमिक्रॉन जिसका नाम दिया गया है, और ये वेरिएंट जो है वो साउथ अफ्रीका और उसके आसपास की कंट्रीज जिनमें नीदरलैंड, इजराइल, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, तमाम देश जो शामिल हैं, इन देशों में लगातार तेजी से फैल रहा है। हम आपको बता दें कि WHO ने इस नए वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न के तौर पर मार्क किया है और इस बारे में लगातार WHO रिसर्च कर रहा है इस वेरिएंट के बारे में। वहीं हम आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका की एक प्रांत है साउथ अफ्रीका के अंदर जिसका नाम गोटेंग है, और इस प्रांत के अंदर लगभग साउथ अफ्रीका के जो स्वास्थ्य मिनिस्टर हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके मुताबिक इस प्रांत के अंदर लगभग 90% जो केस हैं वो नए वेरिएंट के हैं, ओमिक्रॉन के हैं, और ये लगातार तेजी से उस देश के अंदर फैल रहा है। हम आपको बता दें कि इस वेरिएंट के बारे में जानकारी दें तो इस वेरिएंट में री इन्फेक्शन का खतरा सबसे ज़्यादा है, यानी कि जो व्यक्ति ओमिक्रॉन से संक्रमित हो जाता है तो ऐसे में उसे दोबारा संक्रमण होने का खतरा खत्म नहीं होता और दोबारा से संक्रमण होने का खतरा बढ़ भी जाता है। अब इसके बारे में हम और जानकारी आपको दें तो स्पाइक प्रोटीन में इस लगभग 30 म्यूटेशन है, और ऐसे में तेजी से ये ओमिक्रॉन नया वेरिएंट कोरोना का फैलता है। अब कई जगह इस बारे में रिसर्च हो रही है, कई जगह हो चुकी है, उस रिसर्च की माने तो तेजी से ये फैलता है, और इस बारे में भी ये जानकारियाँ उपलब्ध नहीं हो पाई है कि किस तरीके से ये फैलता है। जैसे पहले आपने देखा कि डेल्टा, बीटा, जिस तरीके से नए वेरिएंट्स आए थे, WHO ने जिनके बारे में जानकारियाँ दी थी, तो उनके बारे में पता लगाया गया कि कुछ हवा में फैलते हैं, कुछ हवा में नहीं फैलते हैं। ऐसे में इस ओमिक्रॉन के बारे में अभी रिसर्च की जा रही है। अब आपको बता दें कि डेल्टा और बीटा से इस ओमिक्रॉन को अलग रखा गया है, और इसके बारे में ये जानकारी उपलब्ध नहीं है कि ये डेल्टा से ज़्यादा खतरनाक है या बीटा से ज़्यादा खतरनाक है। और हमने आपको जैसा कि बताया कि ये इस बारे में भी रिसर्च हो रही है कि जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन वो बीमारी से कितना गंभीर बनाता है, यानी कि अभी तक सबसे ज़्यादा जिस वेरिएंट को खतरनाक बताया गया था उसे डेल्टा को बताया गया था, और ऐसे में जो मौत होने का खतरा था, मृत्यु होने का खतरा था, वो बढ़ जाता था। और जिस तरीके से हमने देखा कि वेव 2 जब आई कोरोना का, जब दूसरी लहर आई, तब मौतों की संख्या थी वो ज़्यादा थी। ऐसे में वो जो उस दौरान जो वेरिएंट था कोरोना का वो डेल्टा ही था, और भारत के अंदर भी इसका असर पूरी तरीके से देखा गया था। अब आपको बता दें कि अब इस बारे में लगातार रिसर्च हो रही है, और जो वैज्ञानिक हैं तमाम देशों के, तमाम जगहों के, वो लोग रिसर्च करके पता लगा रहे हैं कि जो वैक्सीन्स अभी देशों में उपलब्ध है, मार्केट में उपलब्ध है, उस पर ये कितना असरदार होगा और कितने प्रतिशत वैक्सीन जो है इस वेरिएंट से बचाती है। लगातार इस बारे में रिसर्च हो रही है, और जिस तरीके से भी रिपोर्ट्स आएंगी हम आपको अवगत कराएंगे। और हम आपको बता दें कि अभी ये भी स्पष्ट नहीं है कि ये सेहत पर कितना खतरा डालता है। और वैसे हम आपको बता दें कि बीटा के बारे में जिस तरीके से जानकारी दी गई थी WHO के मुताबिक उतना खतरनाक वो हो नहीं पाया था। भारत सरकार ने, भारत की राज्य सरकारों ने उस पर पूरी तरीके से काबू पाया था। हालांकि डेल्टा वेरिएंट जब आया, वेव 2 लहर जब दूसरी लहर आई, तब हमने उस पर, हालांकि मौतों का आंकड़ा जो था वो बहुत ज़्यादा भारत के अंदर था, लेकिन भारत सरकार द्वारा और राज्य सरकारों द्वारा, लोगों की सूझबूझ द्वारा उस पर भी काबू पा लिया गया। अब जो वेरिएंट ओमिक्रॉन आया है उससे तीसरी लहर का लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है। साउथ अफ्रीका, जिस तरीके से हमने आपको बताया, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इन देशों में, तमाम जो देश हैं इनमें लगातार तेजी से इसके केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो भारत में ये ना आ पाए, इसके लिए भारत सरकार ने फैसले भी उठाए, और भारत सरकार ने जो फैसले लिए हैं वो इंटरनेशनल फ्लाइट से आते हुए आपको टेस्ट कराना होगा एयरपोर्ट पर, और उसके बाद होम क्वारंटाइन रहना ये कंपलसरी होगा। ओमिक्रॉन से बचने के लिए हम आपको सलाह देंगे कि जब भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाएं तो मास्क पहने, लगातार अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें, साबुन से हाथ धोते रहें, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। धन्यवाद।